हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका एमवीजी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के सीबीएसई। ठीक है जी, क्लास 12 सीबीएसई चैप्टर नंबर 1 के जितने भी सीबीएसई में पीवाईक्यू पूछा गया है, क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं। अराउंड है हमारे पास। टोटल कितने क्वेश्चन है जी? टोटल है हमारे पास 100 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है जी, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास इसके अंदर। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसको आज हमारे पास इसको पार्ट 1 है। ये जो क्लास है पार्ट 1 है, जिसमें आज हमारे पास 50 क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं और बाकी हमारे पास 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वाले वीडियो में हमारे पास सेगमेंट में चेक करने वाले हैं। तो आइए हमारे पास बिना किसी देरी का हम इंतजार करते हैं, चालू करते हैं। ठीक है जी, आइए चलिए देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एसेंशियल रीजन के बारे में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंज विद द टेम्परेचर। हमारे पास मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन ए लिक्विड स्टेट क्या हो, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है? तो नहीं सर, मोलैरिटी तो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है, उसे टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात हमारे पास गलत हो जाता है। दूसरा हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चेंज विद द हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। क्या जितने भी हमारा वॉल्यूम के टर्म होते हैं टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होता है क्या? यस, ये वाला बात हमारे पास क्या हो गया, ये वाला बात करेक्ट हो गया। तो हमारे पास इसका करेक्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा जी? एसेंशियल राय हमारे पास इनकरेक्ट है, बट रीजन इज द स्टेटमेंट सही है। ठीक है जी, तो हमारे पास डी वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। आइए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, 50 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है जी, ग्लूकोज का हमारे पास 50 ml एक्वस सॉल्यूशन है और उसका मोलर मास 180 है। कंटेंट हमारे पास कितना नंबर, हमारे पास नंबर दिया हुआ कितना नंबर कंटेंट कर रहा है। इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने कंटेंट हमारे पास वो चेक करिए। इसके पास हमारे पास 6.02 इंटू 10 इसके पावर 22 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास है। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, इसका कंसंट्रेशन बताना है यानी मोलैरिटी बताना है। तो बताइए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास इनटू में क्या कर देंगे हमारे पास 1000, राइट। और हमारे पास क्या वॉल्यूम किसके अंदर लेना पड़ेगा, फिर मिलीलीटर के अंदर लेना पड़ेगा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। लेकिन दिक्कत है हमारे पास वॉल्यूम पता है और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स सही है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास कम से कम हमारे पास गिवन मास तो होना चाहिए, अदरवाइज हम निकाल नहीं पाएंगे। तो हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला होता है जब हमारे पास नहीं मोल्स का फॉर्मूला। देखिए मोल्स के हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला लगे मैं बताऊंगा। एक होता है गिवन मास बाई मोलर मास, जिसमें बहुत सारे बच्चे जानते होंगे गिवन मास बाई मोलर मास। एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसको एन से डिनोट करते हैं और डिवाइड बाई में एवोगैड्रो नंबर। ठीक है जी, एवोगैड्रो नंबर ये भी हमारे पास क्या होता है जी, मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ये भी मोल्स निकालने का हमारे पास क्या जी एक फॉर्मूला है। तो हमारे पास गिवन मास तो नहीं दिया हुआ, लेकिन क्या हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है? तो कहोगे हाँ जी सर नंबर ऑफ पार्टिकल तो दिया हुआ है, तो भी हम मोल्स निकाल सकते हैं। यानी आप मोल्स को निकालने के लिए क्या करोगे, मोल्स को निकालने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से। और हमारे पास जैसे ये करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना 6.022 इंटू में 10 की पावर कितना है 22। और हमारे पास नीचे एवोगैड्रो नंबर का क्या मतलब वैल्यू होता है 0.622 इंटू 10 की पावर में 23। आप कहोगे सर इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, यहाँ पे 10 की पावर बचा है। और मैं कहूंगा बिल्कुल बात तो आप सही कह रहे हो। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल 0.1 मोल बच जाएगा। क्या इतना बात सबको क्लियर होता है? क्योंकि नीचे है 10, ऊपर जाएगा तो 0.1 बन जाएगा। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स एक बार निकल गया तो क्या हमारे पास काम हो जाएगा क्या? हाँ जी सर काम हो जाएगा। मोलैरिटी बराबर तो यही तो था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय हमारे पास क्या है वॉल्यूम इन ml और इनटू में क्या था हमारे पास 1000। ओके सर एक बात बताओ, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो निकल के आया है 0.1 इनटू में क्या कर देंगे 1000 कर देंगे, और वॉल्यूम तो हमारे पास आया है 50। सही बात है कि नहीं जी? हाँ जी सर सही बात है। अब एक बात बताओ, क्या आप इसको ऐसे काट सकते हो, इस जीरो से हमारे पास काट के यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, इस 2 जीरो से 2 कट गया और इस 5 से 2 बार कट जाएगा। यानी आप कहोगे सर मोलैरिटी तो आ गया, ये हो गया कितना 2 मोलर हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। ठीक है जी, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन। ठीक है जी, क्या ये बात सबको समझ में आता है जी? हाँ जी सर सबको समझ में आता है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास चीजों को देखें।
डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, मोलैलिटी को हमारे हमारे पास क्या है, मोलैलिटी को डिफाइन करना है कि मोलैलिटी क्या है। वैसे तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया, लेकिन इस डेफिनेशन से हमारे पास काम चलता नहीं, आप लोगों को डेफिनेशन भी याद होना चाहिए, ठीक है जी, डेफिनेशन याद होना चाहिए, लेकिन आपको फॉर्मूला उससे ज्यादा अच्छे से याद होना चाहिए। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई हमारे पास क्या है, मास ऑफ ए इन किसके अंदर, केजी के अंदर, राइट। ये हमारे पास ये बहुत खास फॉर्मूला होता है, लेकिन ये हमारे पास ये सिर्फ देखने के लिए फॉर्मूला होता है। नंबर, इसको हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, ये हमारे पास ये होता है इसका डेफिनेशन। लेकिन जो हमारे पास न्यूमेरिकल में फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमारे पास ये यूज करते हैं, गिवन मास बाई में मोलर मास, इनटू में क्या करते हैं जी 1000, डिवाइड में क्या करते हैं मास ऑफ ए, किसके अंदर, ग्राम के अंदर। ये फॉर्मूले में हम इस्तेमाल करते हैं वैल्यू। बात सही आया है क्या नहीं आया जी, हाँ जी सर आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है जी। फिर आता हमारे पास क्या डिफाइन करना है, मोलैरिटी बताना है। तो क्या मोलैरिटी क्या होता है, तो सर मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है और ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, सो यानी सोल्यूट, और हमारे पास क्या है वॉल्यूम इन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है हमारे पास एक फॉर्मूला। लेकिन आपको भी पता है फॉर्मूला सिर्फ हमारे पास किस में काम आता है जी, ये सिर्फ हमारे पास एक डेफिनेशन के तौर पे काम आएगा तो ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर जो मैं इसको फॉर्मूला यूज करना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, हमारे पास मोलैरिटी बराबर में क्या होगा, गिवन मास इनटू में क्या लिखेंगे 1000 डिवाइड बाई में मोलर मास इनटू में क्या लिखेंगे वॉल्यूम, किसके अंदर, ml के अंदर लिख रहे होंगे, और ये वाला हो जाएगा हमारे पास जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये वाले आप लोगों को उम्मीद है कि छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता है, तो इस बात में टेंशन लेना नहीं है। फिर हमारे पास आता है कि सर मोल फ्रैक्शन को भी डिफाइन करके दिखाओ एक बार, मोल फ्रैक्शन कैसे होता है। वैसे तो फॉर्मूला आपको लिखे है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास डिवाइड बाय में टोटल मोल्स ऑफ हमारे पास सोल्यूट, सॉरी टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन फिर भी हमारे पास एक बार डिफाइन कर देते हैं आपके लिए। नंबर ऑफ मोल्स को किससे दिखाते हैं जी, जाई, हमारे पास क्या इसको जाई का पढ़ा जाता है, जाई ऑफ सोल्यूट। अगर जो मैं सोल्यूट के लिए निकालूंगा कैसे निकालूंगा, जाई ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ में सॉल्वेंट प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ में सोल्यूट। ये ध्यान रखेंगे यूनिट लेस होता है, कैसा होता है जी, यूनिट लेस होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है जी। कैसा होगा ये, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। मोलैलिटी भी कैसा होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, और मोलैरिटी कैसा होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा होगा, राइट। तो आइए हमारे पास इसमें नंबर ऑफ मोल्स हमने सोल्यूट के लिए, क्या सर आप बताओ सोल्वेंट के लिए भी निकाल सकते हैं क्या, हाँ जी भाई सोल्वेंट के लिए भी निकाला जा सकता है। सोल्वेंट के लिए कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ में बी। अगर हमने ऐसा कर दिया तो बताइए हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। आप दोनों में से कोई सा भी लगाइए, और हमें आप ये भी पता है, आप लोगों को ये भी पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ में बी इज ऑलवेज इज 1, ठीक है जी। ये ऑलवेज कैसा होता है, 1 होता है, इसमें कोई भी देखने वाली बातचीत ही नहीं है। ओके आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, आइए हमारे पास आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी सॉरी हमारे पास मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, और मोलैरिटी कैलकुलेट करना, देखो ऐसी बात होती है ना कि आप डाटा एक साथ लिख लिया करो, आपको कंफ्यूजन होगा नहीं। मोलैरिटी पता करना है तो हमें क्या चाहिए, गिवन मास चाहिए, और क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए, राइट। फिर क्या चाहिए जी, मोलर मास चाहिए। फिर क्या चाहिए सर, आपको चाहिए 1000। फिर क्या चाहिए सर, आपको वॉल्यूम चाहिए, ठीक है जी, वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम किसके अंदर चाहिए, आपको ml के अंदर चाहिए होगा, राइट। इतना बात आपको सबको सही है। आप बताओ क्या हमारे पास, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो और बताने की कोशिश करो। हमारे पास कैलकुलेट द मोलैरिटी, हमें मोलैरिटी बताना है, इधर 9.8% वेट बाई वेट है, यानी हमारे पास ये क्या है, गिवन मास हमारे पास ये कितना दे दिया गया है, तो हमारे पास ये दिया है 9.8 दे दिया है। सॉल्यूशन ऑफ द हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास कितना होता है भाई, H2SO4 का हमारे पास मास, मोलर मास कितना होता है, 98 होता है। अब सिर्फ आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो अपना काम हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम हमारे पास ध्यान दो सॉल्यूशन में कहीं दिया हुआ ही नहीं है सर, ठीक है जी, वॉल्यूम हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर दिया ही नहीं है। तो अब हम क्या करें, तो हम लगाएंगे अपना दिमाग। अब अपना दिमाग देखो कैसे लगाएंगे,
हम लगाएंगे, हमें पता होता है डेंसिटी बराबर में क्या होता है, मास बाई में वॉल्यूम। तो क्या आप यहां से वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल सकते हो, मास डिवाइड बाई में डेंसिटी। सही बात है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी तो दिया हुआ ना, सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया हुआ है। लेकिन अब बात है कि मास रखना किसका है, तो ये रखना है सॉल्यूशन का, और डेंसिटी किसका रखना है जी, सॉल्यूशन का। आएगा तो बताओ ये वॉल्यूम भी किसका निकलेगा, सॉल्यूशन। जब मास सॉल्यूशन का है, जब डेंसिटी सॉल्यूशन का है, तो वॉल्यूम भी किसका निकलेगा, सॉल्यूशन का ही निकलेगा। अब बताइए क्या इस v की जगह पे हम इसको रख दें, यानी अब इसको मैं हटाऊंगा यहाँ से, अब मैं चीजों को वॉल्यूम को हटाऊंगा और वॉल्यूम की जगह क्या रखना है, मास डिवाइड बाई में डेंसिटी। तो बताइए मास अगर जो मेरे पास नीचे है तो मास इसको ऐसा रख देता हूं और ऊपर डेंसिटी ऊपर चला जाएगा। बात सही है कि नहीं है जी, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, डिवाइड होके ऊपर चला जाएगा। सर बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और डेंसिटी आप बताओ सर कितना दिया हुआ है, आप बताओ सर डेंसिटी कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर 1.02 दिया हुआ है। और इसका मास कितना हो जाएगा सर, सॉल्यूशन का मास तो 100 ही था, ठीक है जी 100 ही था, वो तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। सॉल्यूशन तो 100 ग्राम है, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज में दिया है, तो हमारे पास परसेंटेज में टोटल वॉल्यूम हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 100% था, तो हमने 100 कर दिया। अब क्या करना था सर, बस इसको अब कैलकुलेट करना था। आप बताओ क्या हमारे पास 9 पॉइंट में 8 लिख दे और इसको 98 लिख दे और इसको हमारे पास 1000 लिख दे और इसको 1.02 लिख दे डिवाइड बाई में, और इसको क्या हमारे पास 100 लिख दे। बात सही है कि नहीं है, हाँ जी भैया सर बिल्कुल बात सही है। आप बताओ सर इसको काटोगे यहाँ से तो यहाँ 0 बढ़ा दोगे और इस 1000 से 1000 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास मोलैरिटी जो आ गया 1.02 मोलैरिटी इसका आगे। ध्यान रखेंगे मोलैरिटी है कैपिटल M है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1.02 हमारे पास हो जाएगा इसका मोलैरिटी। चलिए ठीक है जी आगे बढ़ाते हैं। डिफरेंस बिटवीन द मोलैरिटी एंड द हमारे पास मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, हमारे पास डिफरेंस बताना है मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में, और हमारे पास बताना है कि इसको मोलैरिटी और मोलैलिटी के अंदर में आपस के अंदर में रिलेशन क्या है, हमें ये चीजें बताना है। तो बताइए मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट, हमारे पास क्या था मोलैरिटी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन का, ठीक है जी। मोलैलिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास का पर यूनिट था। ओके ठीक है, इसके में हमारे पास अच्छा ये हमारे पास क्या था, इसके अंदर क्या होता है मास ऑफ द वो हमारे पास क्या सॉल्यूशन का हमारे पास वॉल्यूम होता है, इसके अंदर क्या होता है सॉल्वेंट का मास होता है, ये होता है केजी में, ये होता है लीटर के अंदर, और ये क्या होता है आपका ये होता है केजी के अंदर। ये होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, सॉरी मोलैरिटी होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, और ये वाला क्या होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसको दिखाते हैं कैपिटल एम से और इसको दिखाते हैं स्मॉल एम से। बात सही है कि नहीं है जी, हाँ जी सर बिल्कुल बात आप सही कह रहे हो। तो ये हमारे पास डिफरेंस पड़ रही है। अब आता है भैया इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है कैपिटल एम मोलैरिटी इनटू में होता है मास, सॉरी मोलैलिटी इनटू में डेंसिटी, ठीक है जी। एक क्या स्मॉल एम क्या है मोलैलिटी इनटू में डेंसिटी, और क्या होता है 1 प्लस में क्या है मोलैलिटी और मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई में 1000, ये होता है हमारा, ये होता है हमारा इनके बीच का रिलेशन। अगर इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हम कभी नहीं पढ़ाते हैं, हमें पता हम वैसे ही निकाल लेते हैं, ठीक है जी। हमें इतना ज्यादा सब कुछ जरूरत होता नहीं है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन के बारे में, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी आगे बढ़िए। आगे बढ़ने हमारे पास क्या है सॉल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज, जिसका मोलर मास हमारे पास ठीक है जी 180 हमारे पास ग्राम पर मोल है। इन वाटर इज द लेवल बाय द 10%, हमारे पास 10%। व्हाट शुड बी द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है हमारे पास मोलैलिटी और मोलैरिटी का हमारे पास वो बताना है कैसा होता है। चलिए सर आइए सर बात करते हैं, हमें यहाँ पे क्या बताना है मोलैलिटी। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, गिवन मास इनटू में 1000 डिवाइड बाई में मोलर मास इनटू में मास ऑफ ए। बहुत अच्छा, मोलैरिटी का सर फॉर्मूला बताओ। तो मोलैरिटी बराबर में क्या है गिवन मास बाई में इनटू में 1000 इनटू में डेंसिटी डिवाइड बाई में मोलर मास इनटू में क्या लिखेंगे भाई मोलर मास इनटू में हमारे पास लिखेंगे मास,
ये क्या है भैया, मास ऑफ ए बी लिखना चाहो तो ए बी लिख दो, नहीं तो मास। ये सर ये फॉर्मूला तो हमने देखा ही नहीं। अरे बाबू देखा तो अभी तो तुम्हारे सामने ही तो ये फॉर्मूला बनाए थे। ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम हमारे पास कट के ऊपर चला गया ना। ये डेंसिटी हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट डेंसिटी, मास डिवाइड बाय डेंसिटी, तो डेंसिटी हमारे पास ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब क्या करना है, करना कुछ नहीं है, बस वैल्यू रखो और आंसर पाओ। आइए, गिवन मास कितना है जी, 10 है, डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 180, ऊपर क्या है जी 1000 है, नीचे क्या है जी मास 90। सर ये 90 तो दिया नहीं है, 90 आपने लाया कहां से, तो 90 नहीं दिया, ये बताओ 10% है, तो इसका 90% क्या बनेगा, मास ऑफ ए, दूसरा जो चीज बचेगा 90% ही तो है। हाँ जी सर, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बात सही है। ठीक है जी, अब बताइए सर, आप इसको काटो, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। हाँ जी सर, आपने बिल्कुल सही काटा है। फिर बताओ, इधर ऊपर हो गया हमारे पास 100 और नीचे हो गया हमारे पास 18 इंटू में 9। चलिए चलिए सर, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आइए हमारे पास एक बार इसको कर लेते हैं काम। आइए ये लो, इसको कर लो। पहले हमारे पास 18 इंटू में 9 कर लेते हैं, यह है 162। तो ये आया है 100 डिवाइड बाई में 162। अब एक बार इसको डिवाइड कर लेते हैं, 100 डिवाइड बाई में 162। तो आप देखेंगे कि 0.617 ये क्या आया, मोलैलिटी स्मॉल एम आ गया है। ये रहा हमारे पास स्मॉल एम का फॉर्मूला, स्मॉल एम की वैल्यू। ठीक है जी, आइए मोलैरिटी के बारे में देखते हैं। तो मोलैरिटी बताइए, गिवन मास कितना है, मोलरिटी का गिवन मास कितना है, तो गिवन मास है इसका हमारे पास 10 और मोलर मास कितना है 180 इनटू में क्या है जी 1000 डिवाइड बाय में मास ऑफ है हमारे पास, मोलर मास हो गया हमारे पास, मास ऑफ कितना था ये 100। टोटल वॉल्यूम हमारे पास, टोटल मास ये सॉल्यूशन का तो 100 है ना, ये 90 हमारे पास सॉल्वेंट का है और हमारे पास 10 क्या है सॉल्यूट का, तो टोटल हो गया 100 इनटू में हमारे पास क्या करेंगे, डेंसिटी कितना है जी ध्यान दो बताओ, 1 पॉइंट में 2 है, 1 पॉइंट में क्या है जी 2 है। तो एक काम करिए सर, आप ये बताइए क्या हमारे पास इसको काट के यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं, हाँ जी सर बढ़ा सकते हैं। आप देखो सर, ये 3 0 था, 3 0 से 3 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब आइए इसको हमारे पास किससे काटते हैं जी, 3 से काटते हैं। तो हमारे पास 3 और 6, तो हमारे पास इधर आया 4 और इधर आया कितना 6 आया, बात समझ में, यहाँ पे आया हमारे पास 4, यहाँ पे आया 6। अब देखिए ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो आप कहोगे सर 2/3 आया, तो 2/3 का हमारे पास आंसर निकालेंगे, तो 2 डिवाइड बाई में 3, तो कितना आया, ये आया 0.666 पर बार, इतना आया है मोलैरिटी। बात सही है कि नहीं है सर, बहुत आसान था। ठीक है जी, बहुत आसान था। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है जी, हाँ जी सर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए सर आइए आगे बढ़ाइए। ऑन द डिजोल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन द वाटर एट द रूम टेम्परेचर द सॉल्यूशन फील कूल टू टच अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज सॉल्ट डिजोल्व। अच्छा, कहा जा रहा है कि हमारे पास अमोनियम क्लोराइड एक हमारे पास उसको पानी के अंदर डाला जा रहा है, तो बताइए उसका फेवरेबल कंडीशन कैसा होगा, कब डिजोल्व होगा। तो क्या पाउडर हमारे पास कोल्ड वाटर में डिजोल्व होता है क्या, नहीं जी, कोल्ड वाटर में सोल्युबिलिटी कैसा होती है, कोल्ड वाटर में अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, कोल्ड वाटर में हमारे पास डिजोल्व नहीं हो पाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, कोल्ड वाटर यानी ये भी कट जाएगा। हॉट वाटर में होता है, ठीक है जी, हॉट वाटर में होता है। अब बताओ हॉट वाटर में कब हमारे पास नमक को पानी के अंदर घोलना है, तो कब घोल पाएंगे, जब ज्यादा पानी गर्म रहेगा और जितना ज्यादा वो हमारे पास पाउडर फॉर्म में रहेगा जल्दी से जल्दी घुल जाएगा। तो बताओ क्रिस्टल चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो हमारे पास क्या चाहिए, पाउडर सॉल्ट इन द हॉट वाटर। जब हमारे पास बहुत ज्यादा पाउडर रहेगा, पाउडर फॉर्म, अब वही समझो कि तुम्हारे पास एक चीनी है, एक क्रिस्टलाइन में और एक तुम्हारे पास वो बूरा है, तो उसको डालोगे तो जल्दी ही घुल जाएगा, इसलिए हमारे पास ऐसा कई चीजें कह सकते हैं। ठीक है जी, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, अगले क्वेश्चन पे, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट द हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू। अब बताओ हमारे पास कह रहा है जो सबसे पहाड़ों के ऊपर रहते हैं उनके अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, इसका रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता है, बहुत कम होता है, जैसे ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है जी, हाई नहीं जी, हाई तो नहीं है,
लो टेम्परेचर नहीं जी, ऊपर सूरज ज्यादा है टेम्परेचर झमाझम आएगा भैया, जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, झमाझम बढ़ेगा, तो ये टेम्परेचर भी गलत है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ जी सर आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, कह रहा है कि बोथ लो टेम्परेचर, नहीं सर टेम्परेचर गलत हो गया, और हाई प्रेशर ये भी मामला गलत हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत अच्छा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर, एन अननोन गैस एक्स इज डिजोल्व इन वाटर। ठीक है जी, हमारे पास कोई एक अननोन गैस है जिसको हमारे पास क्या है, उसको हमारे पास वाटर के अंदर डिजोल्व किया जा रहा है, और उसका प्रेशर कितना है, उस गैस का जो प्रेशर है वो प्रेशर है 2.5 बार है। ठीक है जी, प्रेशर है 2.5 बार प्रेशर, एंड हैज द मोल फ्रैक्शन, और इसका जो इस टाइम पे जो मोल फ्रैक्शन है वो मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.04 है। ठीक है जी, 0.04। इफ हमारे पास क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इज व्हेन, हमारे पास मोल फ्रैक्शन बताना है जब उस गैस का, जब उसका वेपर प्रेशर इज डबल, जब उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कह रहा है कि ऐसा कंडीशन है, लेकिन अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बताओ, यानी डबल कर दिया तो क्या होगा। तो हमें पता है हमें पता है कि हमारे पास हेनरी लॉ ने बताया था, हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो अगर ये 2 पॉइंट मेरे पास 5, इसको मेरे पास ऐसा किया था तो ये बना था 0.04 बना था, लेकिन अगर मैंने कहा जा रहा है कि इसको डबल कर दिया तो इधर भी डबल हो जाए, तो ये 5 हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कितना हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, तो अगर हमने प्रेशर को 2 गुना बढ़ाया है तो मोल फ्रैक्शन भी 2 गुना बढ़ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या जाएगा, 0.08 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं, एक बार कैमरे का क्वालिटी देख लेते हैं, जब तक पानी उनी भी पी ले। करिए भाई ये क्वेश्चन। ठीक है जी, क्या हो गया, क्या कह रहा है, वाई एक्वेटिक एनिमल आर द मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन द हमारे पास वार्म वाटर। कह रहा है कि हमारे पास जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको ठंडा पानी में रहने में क्यों अच्छा लगता है, जैसे गर्म पानी हो जाएगा तो क्यों परेशान हो जाते हैं, या सांस लेने में क्यों तकलीफ हो जाता है। तो हमें पता है कि अगर पानी के अंदर, समझ लो आपके पास एक पानी का बोतल है, इसके अंदर आपने अगर जो इसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन गैस है, इसके अंदर ट्रैप है, ये है ऑक्सीजन गैस, अगर मैं इसको गर्म कर दूंगा तो सारे गैसेस क्या बन जाएगी भैया, उड़ जाएगा। यानी हमारे पास टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कह सकते हो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जैसे से टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैसियस के हमारे पास क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। तो यही हमारे पास रीजन है। वही कह रहा है कि ठंडे में क्या हो जाएगा, प्रेशर हमारे पास टेम्परेचर कम रहेगा तो उसमें क्या लगेगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, टेम्परेचर का हिसाब किताब है भाई यहाँ पर। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। गैस ए इज द मोर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है जी, एक गैस है कोई हमारे पास ज्यादा सोल्यूबल इन वाटर एज कंपेयर टू बी। ठीक है, हमारे पास कहा जा रहा है ए इज मोर सोल्यूबल देन बी। ठीक है जी, सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर है, सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर है, सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर हमारे पास ये, विच वन ऑफ द टू गैसेस विल बी हायर देन KH। KH की वैल्यू का क्या होता है, तो बताइए हमारे पास कह सकते हैं KH, ये हमारे पास इसको कह सकते हैं कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा जिसका सॉल्युबिलिटी होगा उसका KH कैसा होगा, तो कम होगा। तो एक काम करता हूं, मैं यहां से थोड़ा इसको मैं डिलीट कर देता हूं, और यहां से मैं ये भी कह सकता हूं, और मेरे पास क्या लिख सकता हूं, KH की वैल्यू बढ़ाने से, KH की वैल्यू बढ़ने से हमारे पास सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जितना ज्यादा KH रहेगा उतनी ही सोल्युबिलिटी कम रहेगी। तो बताओ अगर मेरे पास सोल्युबिलिटी A का ज्यादा है, A का सोल्युबिलिटी ज्यादा है, तो पक्का इसका जो KH की वैल्यू कैसा रहा होगा, कम रहा होगा। और सोल्युबिलिटी B की कम है तो इसका पक्का है जो KH की वैल्यू क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। यही हमारे पास क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक बार देखें, 2 क्वेश्चन था, दोनों हुआ कि नहीं हुआ, हाँ जी हो गया। आगे, व्हाट इज हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है, गिव एन एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ क्या होता है भैया, और इसके एप्लीकेशन बताना। तो एक
एक एप्लीकेशन तो हम पहले ही देख चुके हैं, अब दूसरा और देख रहे हैं। हेनरी लॉ क्या है? हेनरी लॉ क्या कहता है? द पार्शियल प्रेशर, कौन सा भैया? द पार्शियल प्रेशर, किसका? द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ठीक है जी, जितना उस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जैसे ही हमारे पास से हटाएंगे तो P बराबर में क्या आ जाएगा? KH इंटू में X आ जाएगा। और जहां पे KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट होता है। KH क्या होगा? हेनरी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। और इसका एप्लीकेशन क्या है? तो जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ठूस के भरा रहता है, वो इसका हमारे पास हेनरी लॉ का एप्लीकेशन हो जाता है। सर बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। वैसे यहाँ पे लिखा भी है तो ये चाहिए तो पढ़ लेना। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सारा रिविजन कर लिया होगा। बस आपको एक क्विक हमारे पास गाइडेंस चाहिए कि कैसे आपको और तरीके से करना है। ठीक है जी। स्टेट हेनरी लॉ, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हेनरी लॉ को बताना है तो वही हो जाएगा वाई डाइल्यूट, हमारे पास वाई इज एयर डाइल्यूटेड विद हमारे पास हीलियम। अच्छा देखो, कह रहा कि जो हमारे पास स्कूबा ड्राइवर होते हैं जो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, वो इस टाइप का हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर जो लेके जाते हैं उसके अंदर हमारे पास ऐसा क्या क्या रहता है? तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन होता है क्या? सिर्फ ये और ओनली ऑक्सीजन रहता है? नहीं जी, ये ऑक्सीजन तो हमारे पास रहता है, हमारे पास 32% ही ऑक्सीजन रहता है। इसके अंदर ज्यादा कंटेंट में क्या रहता है? ज्यादा कंटेंट रहता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन रहता है 56% में। ठीक है जी। और इसके अंदर एक और गैस रहता है, वो है हीलियम। हीलियम कितना परसेंट में रहता है जी? हीलियम रहता है 11% में। बाकी परसेंटेज फ्रैक्शन में होता है तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। एनसीईआरटी के वैसे मैं डाटा लेकर आया हूं, अभी आपको मैं दिखा दूंगा, लेकिन मोटा मोटा इसके अंदर 3 गैसेस का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि रीजन ऐसा क्यों है, तो इसके रीजन अभी मैं आपको बता रहा हूँ। रीजन क्या है? जैसे जैसे स्कूबा ड्राइवर हमारे पास नीचे जाएगा, पानी के नीचे जाएगा, तो पानी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो बताइए इन सारे गैसियस का, ठीक है जी, ये जितना भी गैसेस है प्रेशर हमारे पास बढ़ रहा है तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे जैसे उसके अंदर हमारे पास ब्लड के अंदर हमारे पास जैसे ऑक्सीजन जाएगा तो सारी गैसेस उसके अंदर क्या हो जाएगा? मिक्स सोल्यूबल होता जाएगा। लेकिन इसके अंदर दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, दिक्कत है जब वो सरफेस के ऊपर आएगा। तो जैसे ही सरफेस के ऊपर आएगा तो बताओ ये हमारे पास क्या था? सरफेस के ऊपर आते इसका प्रेशर सडनली कम होने लग जाएगा। जैसे ही प्रेशर ऊपर आएगा उसका प्रेशर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी भी कैसा हो जाएगा? लेस हो जाएगा। जैसे ही सॉल्युबिलिटी लेस हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन उसके अंदर गैसेस तो सारा मिक्स हो चुका है, तो कैसे उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा? वो अपने ही बबल्स, उसको जो उसके ब्लड वेसल्स रहेंगे उसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। इस बीमारी को जब हमें ये होता है जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं बेंट हुआ है। ठीक है जी, बेंट हुआ है। तो इस वजह से हमारे पास क्या करते हैं, इतने सारे हमारे पास गैसेस उसके अंदर मिक्स करते हैं ताकि इससे क्या किया जाए? प्रिवेंट किया जा सकता होगा। ठीक है जी, इससे हमारे पास कह सकते हैं। ओके, आइए बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमारे पास देखो डाटा मैं आपके पास यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। एनसीईआरटी का डाटा है तो प्लीज आप इस पे भी थोड़ा फोकस कर लेना कि बाकी ये मटेरियल क्या चल रहा है। ठीक है जी, अगला हमारे पास एक और पढ़ लेते हैं। हाई एल्टीट्यूड पे जैसे जैसे हमारे पास पहाड़, जब हमारे पास क्लाइमर होता है पहाड़ के ऊपर चढ़ता है तो पहाड़ पे ऊपर चढ़ता है हमारे पास प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। प्रेशर कम होने से हमारे पास सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा? प्रेशर कैसा होगा? डिक्रीज हो गया तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो उसको सांस लेने में यानी उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो उसका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। और इसी हमारे पास उसको हेडेक और भी बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं। और इसको क्या कहते हैं? एनोक्सिया। क्या ये बीमारी याद रखना है? हाँ जी सर, बिल्कुल बीमारी आपको सारी याद होना चाहिए बाय द हार्ट। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं। स्टेट हेनरी लॉ कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर अंडर द हमारे पास 750 mm ऑफ HJ। ठीक है जी, प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का KH की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। तो बताइए हेनरी लॉ हमारे पास तो बता देंगे। और बताओ हेनरी लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? मोल फ्रैक्शन। और हेनरी लॉ हमारे पास क्या? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू में क्या है? KH टाइम्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। लेकिन आप लोगों को पता है एनसीईआरटी में टोटल हेनरी लॉ का 3 डेफिनेशन दिया हुआ है, ये सिर्फ पहला डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन के बारे में क्या ख्याल है सर? तो दूसरा डेफिनेशन के हमारे बारे में ख्याल है कि हमारे पास क्या होता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। और प्रेशर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा?
KH टाइम में भी सॉल्युबिलिटी, और हमारे पास सिर्फ सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है सॉल्युबिलिटी, तो बताइए सॉल्युबिलिटी बराबर में क्या हो जाएगा, प्रेशर बाई में क्या हो जाएगा, KH हो जाएगा। और जैसे हमारे पास प्रेशर चेक करो, यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 760 mm ऑफ Hg, और हमारे पास इसका कितना दिया हुआ है जो 1.025 इंटू में 10 की पावर में 6 दिया हुआ है, राइट। अब इसको आइए एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ये रहा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 760 डिवाइड बाई 1.25 इतना दिया हुआ है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 608 इंटू 10 की पावर में, ये बताओ ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा -6। इसको अच्छे से लिख देते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा 0.8 इंटू में 10 की पावर में -4। हमने इसको क्या कर दिया, 2 आगे कर दिया, ठीक है जी। तो इधर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्या, सॉल्युबिलिटी। इतना कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर क्या हुआ होगा, सॉल्व हुआ होगा, ठीक है जी सर। ओके, आगे बात करो। स्टेट हेनरी लॉ हमने बता दिया। 2 और इम्पोर्टेंट है उसको हमने भी बता दिया। ये भी क्वेश्चन हमारे पास वो बता दिए, जितना भी आपको 4 हमारे पास एप्लीकेशन बताए, 3-4 वो सारे इसी के एप्लीकेशन और हेनरी लॉ हमने बता दिया। क्या है, गिव द हमारे पास एक्वेटिक वाला, फिर वही सेम एज इट इज क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी, सेम एज इट इज क्वेश्चन आ गया। हायर क्लाइमर जब ऊपर चढ़ता तो उसको एनोक्सिया के बीमारी के बारे में समझाना है, तो ये भी हमने चीजें समझा चुके हैं, ठीक है जी। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट राउट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल हमारे पास सोल्यूट, ठीक है जी। कह रहा है कि हमारे पास राउट्स लॉ का फॉर्मूला बताइए तब जब उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाए। तो बताओ हमारे पास राउट्स लॉ कैसे थे भैया, राउट्स लॉ कहते थे P टोटल बराबर में, मिक्सिंग वाला बताना नॉन वोलेटाइल का, तो हमारे पास क्या करेंगे, पहले एक जनरल केस बनाते हैं, कहेंगे पार्शियल प्रेशर, और हमारे पास किसके पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यानी सोल्यूट प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, दोनों आपस में कैसे थे, बराबर थे। लेकिन कह रहा है कि नॉन वोलेटाइल, तो इसका तो प्रेशर बनेगा ही नहीं, 0 होगा, ठीक है जी, 0 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा जो जितना भी P टोटल होगा वो किसके बराबर होगा, P ऑफ ए के, यानी हमारे पास क्या होगा, ये हो गया पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का, ठीक है जी, सॉल्वेंट का होगा ये पार्शियल प्रेशर ओनली, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूट का कोई भी पार्शियल प्रेशर नहीं बन रहा, क्योंकि वो सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा सीरीज। ऐसे अगर जो कोई दिक्कत परेशानी तो नीचे कमेंट करके आप अपना राय दे सकते हैं हमें, ठीक है जी। आइडेंटिफाई विच ऑफ द लिक्विड हैव द हायर वेपर प्रेशर, हमें बताना है कि हमारे पास किसके अंदर ए और बी, हमारे पास दो गैसेस दिया हुआ है, लिक्विड दिया हुआ, उसको बताना है कि किसका ज्यादा प्रेशर बन रहा होगा एट 90 डिग्री सेल्सियस पे। ए एंड बी रिस्पेक्टिव टेम्परेचर 140 180। चलिए ठीक, ये है मेरे पास कोई एक लिक्विड है और ये मेरे पास एक लिक्विड बी है, और इसका हमारे पास जो हमारे पास से बताना है, इसका 40 डिग्री सेल्सियस हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी। और इसका हमारे पास कितना है, 180 डिग्री है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेरे पास इतना बॉइलिंग पॉइंट है तो 90 डिग्री पे दोनों को अगर मैं 90 डिग्री गर्म करता हूं तो बताइए वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा होगा, P हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ A ज्यादा होगा एज कंपेयर टू B, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो जल्दी वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी, कोई बात नहीं। डिफाइन द राउट्स लॉ, हमें राउट्स लॉ के बारे में बताना है। तो राउट्स लॉ क्या होते हैं, देखिए राउट्स लॉ क्या है, राउट्स लॉ क्या है, राउट्स लॉ का पार्शियल प्रेशर, ठीक है जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। उसका पार्शियल प्रेशर जिसका पता करना उसी का मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको कहता है राउट्स लॉ। कहूंगा सर राउट्स लॉ, ये तो हेनरी लॉ था। तो मैं कहूंगा बाबू 2 मिनट रुको, तो इसका जो हमारे पास KH की वैल्यू वहां पे आता था KH, यहाँ पे क्या आएगा P नॉट ऑफ X। यहाँ पे क्या हो गया, KH नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ गया P नॉट क्या है, पार्शियल प्रेशर। हमारा पार्शियल प्रेशर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द दैट गैस, जिस गैस का निकाला जा रहा है, और हमारे पास प्रोपोर्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन का निकालना उसका प्योर वेपर प्रेशर कितना है ये हम उस चीज में निकालेंगे। तो ये हमारे पास ये होता है राउट्स लॉ। बाकी यहाँ पे लिखा भी है तो आप यहाँ पे चीज चाहिए तो पढ़ भी सकते हो।
State Raoult's law for the solution containing volatile component. What is the similarity between the हमारे पास हेनरी लॉ एंड हमारे पास राउट्स लॉ। चलिए ये बताइए हेनरी लॉ क्या होता था, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू में क्या होता है KH में मोल फ्रैक्शन, ये था हमारे पास हेनरी लॉ, राइट। फिर हमारे पास आता था पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, हमारे पास क्या P नॉट हमारे पास क्या था P नॉट ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो ये किसके लिए था भैया, ये राउट्स लॉ के लिए। बताओ ये दोनों सेम है, तो हमारे पास दोनों को इक्वेट करने पे, इसको इक्वेशन में मान लेता हूं 1 और इसको इक्वेशन मान लेता हूं 2, तो दोनों को इक्वेट करने पर, ठीक है जी, दोनों को इक्वेट करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा KH इंटू मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा P नॉट इंटू में मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से मोल फ्रैक्शन कट जाएगा, यानी KH बराबर में क्या आ जाएगा P नॉट आ जाएगा। तो यह है सिमिलरिटी। अगर किसी भी गैस के लिए, किसी भी लिक्विड के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर ऐसा होता है, वोलेटाइल केस के लिए ही होगा, ऑब्वियस सी बात है वोलेटाइल केस के लिए ही होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास किसी भी चीज के, देखिए KH की वैल्यू अगर हमारे पास किसी भी गैस के लिए, किसी भी लिक्विड के लिए हमारे पास अगर वो आ जाता है, उसके हमारे पास वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में जब रहेगा उसका वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा, तो हम कहेंगे क्या है, हेनरी लॉ और राउट्स लॉ दोनों सेम तरीके से लगाया जा सकता है। वहां पर कौन से केस में, जब हमारे पास हेनरी कांस्टेंट और हमारे पास क्या प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट गैस या दैट सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, तब हमारे पास कह सकते हैं कि हेनरी लॉ और राउट्स लॉ कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगला स्टेट राउट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट, हमारे पास बताना है वोलेटाइल कंटेनिंग के लिए हमारे पास राउट्स, तो राउट्स लॉ के बारे में अभी तक बात करते ही आ रहे हैं। नेम द सॉल्यूशन विच फॉलो राउट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर, तो ऐसा टेम्परेचर हमारे पास बताना है, तो हमारे पास क्या बनेगा जी, ऐसा कोई सॉल्यूशन बताओ जो कि सब राउट्स लॉ को हर एक कंडीशन पे फॉलो करता है, तो वो कौन सा कंडीशन है जी, आइडियल कंडीशन। आइडियल सॉल्यूशन ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि हर एक टेम्परेचर और हर एक प्रेशर पे क्या करता है, राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा होता है। वेरी गुड। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, कौन सा ऐसा होता है जो इनके अंदर आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास बना रहा होगा, तो बताइए कौन होता है जो आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, जो आसपास के जो कंपाउंड रहते हैं वो ज्यादातर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हमारे पास आसपास का कौन है, बताओ, हेक्सेन एंड हमारे पास हेप्टेन, एक ऐसा दिख रहा है जो कि आसपास का है, 6 कार्बन और 7 कार्बन में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, तो हमारे पास ये भी कैसा बनाएंगे, एक आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास बना रहे होंगे। वेरी गुड, ठीक है जी। आइए अब आगे बात करते हैं। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, एक बार इसको रीडिंग कर लिए जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी के फिर कंटिन्यू कर रहा हूं इसको। एक्चुअली दांत में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसीलिए थोड़ा मामला थोड़ा ढीला चला है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको एडजस्ट करिए। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए, तो इसको बहुत ईमानदारी से करिए और अच्छे से करिए। चलिए मेरे साथ एक बार करिए। आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। हाँ जी सर, बात सही कह रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जो हर कभी भी हमारे पास हर एक टाइम पे हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करे क्या कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन कर। अगर ये फॉलो नहीं करते हैं तो क्या आएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फॉलो करेगा तो आइडियल, नहीं फॉलो करेगा तो नॉन आइडियल। सर बिल्कुल बात सही है। अगर इन दोनों को मिलाने के बाद, अगर हम इन दोनों को मिलाने के बाद किसी भी इंथैल्पी में चेंज ही ना हो, ठीक है, क्या हो, चेंज ही ना हो, यानी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग यानी इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग कैसा होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, यानी ना तो हमारे पास ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, ये कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब सोचो अगर जो डेल्टा मिक्सिंग की वैल्यू 0 हो जाएगा तो आइडियल है, अगर डेल्टा मिक्सिंग की वैल्यू या ज्यादा हो जाए या कम हो जाएगा तो क्या होगा, अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, हीट ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा, अगर हीट ज्यादा हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है, सोचो हीट ज्यादा हो जाएगा तो इसका क्या मतलब, अगर हीट जब ज्यादा होता है तो आप इसको क्या कहते हो, हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर हीट कम होता है तो क्या कहते हो,
तो भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो हमारे पास वही कहेंगे डेल्टा एच अगर जो 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है जी, या तो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक क्या होगा, हमारे पास हीट उसको अंदर हमारे पास उसको अंदर कंबाइन हो रहा होता है, हीट कंबाइन होगा यानी वो अपने आप अपने अंदर से हीट लेगा और हमारे पास अपने आप एब्जॉर्ब करेगा। अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक होगा तो क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो हमारे पास एंडोथर्मिक वाला में क्या आ जाएगा जी, पॉजिटिव डेविएशन। एंडोथर्मिक में कैसा जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन, और एक्सोथर्मिक में क्या आ जाएगा, नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा। सर बहुत अच्छा, ठीक है जी। अगला तीसरा बताओ सर क्या है। तीसरा है कि हमारे पास दो जो सॉल्यूशन रहेगा उनको मिक्स करने पे जो चेंज इन वॉल्यूम रहेगा कैसा रहना चाहिए, वो 0 रहना चाहिए। चेंज इन वॉल्यूम कैसा रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन है, अगर नहीं है तो क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो अगर या तो ज्यादा होगा या कम होगा, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन, जब वॉल्यूम कम होगा तो क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन कह रहे होंगे। ये बात हमने कह दिया है। ठीक, हमारे पास दोनों, अब हमारे पास जो भी प्रेशर पहले ए का, हमारे पास जो भी सॉल्यूट का पहले जो कोई प्रेशर था और सॉल्वेंट का कोई जो प्रेशर था, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास सॉल्यूट, हमारे पास सॉल्यूशन का प्रेशर मिलेगा। अगर ये प्रेशर हमारे पास दोनों को मिला के सेम रहा तो हम क्या कहेंगे, तो हमारे पास ये कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन है। अगर प्रेशर ज्यादा मिला तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन है। अगर जो प्रेशर कम मिला तो क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है जी। अगला बताओ सर, अगला वाला क्या है, अगर हमारे पास किसी भी एक सॉल्यूशन का, हमारे पास सॉल्वेंट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सोल्यूट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैसा ही अट्रैक्शन हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर मिल जाए तो इसको क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट का, सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का तीनों का सेम है तो क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन है। अगर ये ज्यादा हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो क्या आएगा, नेगेटिव डेविएशन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया यानी मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा यानी नेगेटिव डेविएशन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो यानी वो दूर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा। बहुत सही सर, बहुत सही। और हमारे पास अगर जिस तरह से पहले स्केप कर रहे थे तो सेम टाइप से स्केप करेंगे तो हमारे पास कोई भी चेंज नहीं, आइडियल सॉल्यूशन है। अगर स्केप नहीं कर रहा है तो क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन, और उस ज्यादा स्केप कर रहा है तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन कहा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद होना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाला चार्ट, ये वाला और आपका एक प्रीवियस चार्ट, ये दोनों चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इसको जरूर ध्यान से करिएगा। एग्जाम्पल है, एक ऐसा है, एक किस टाइप का है जी, आइडियल का है, आइडियल सॉल्यूशन का। एक ऐसा है जी, ये है पॉजिटिव डेविएशन का। एक ऐसा है जी, नेगेटिव डेविएशन का। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक बार माइंड करिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन, हमारे पास बेंजीन और टोल्यून देखो आसपास है, हेक्सेन और हमारे पास हेप्टेन भी आसपास है, क्लोरोबेंजीन और क्लोरो, हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये भी दोनों आसपास है तो आइडियल सॉल्यूशन। इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड भी क्या है, आसपास है तो क्या जाएगा, हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन। एन ब्यूटाइल क्लोराइड और एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये सारे कैसे होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन कब होंगे, जब हमारे पास किसी के अंदर, ज्यादातर मैं ट्रिक बता रहा हूँ, किसी के अंदर अगर जो पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग खराब हो गया तो क्या कहेंगे, वो पॉजिटिव डेविएशन है। सबसे बेस्ट तरीका है निकालने का। ठीक है जी। तो आइए, एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नहीं। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाँ जी, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव डेविएशन। ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग को खराब कर रहे हैं। ठीक है जी। दूसरा एसीटोन और CH2, ठीक है जी, CH2 है तो ये भी कैसे होते हैं, पॉजिटिव। वाटर और हमारे पास मिथेनॉल, वाटर ऑफ इथेनॉल, हमारे पास क्लोरोफॉर्म, ठीक है जी। हमारे पास CCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोल्यूइन भी कैसा होता है, पॉजिटिव डेविएशन। कार्बन टेट्राक्लोराइड और हमारे पास क्लोरोफॉर्म कैसे होते हैं जी, पॉजिटिव डेविएशन। ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत पूछा जाता है, ये CBSE का फेवरेट है। ठीक है जी, CBSE का फेवरेट है। हमारे पास एसीटोन प्लस में हमारे पास बेंजीन, एसीटोन प्लस में बेंजीन, पॉजिटिव डेविएशन। हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथेनॉल, सेम आ गया। ठीक है जी, नहीं सेम नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये भी दोनों कैसे होते हैं जी, पॉजिटिव डेविएशन। साइक्लोहेक्सेन और मिथेनॉल भी कैसे होते हैं, सारे हमारे पास कैसे होंगे, पॉजिटिव डेविएशन। ध्यान रखेंगे, अब अगर जो उसके अंदर पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो रहा है तब आएगा पॉजिटिव डेविएशन। उसकी एग्जांपल है, ये क्या है, हमारे पास नेगेटिव डेविएशन का। एक बार देख लेते हैं, एसीटोन और हमारे पास एनिलीन कैसे होते हैं जी, नेगेटिव। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है जी। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म भी कैसा होता है, नेगेटिव डेविएशन। मीथेन और हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एसिटिक एसिड में कैसा होता है जी, हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। और किसी भी एसिड को पानी के साथ मिलाने पे कैसा होता है, नेगेटिव डेविएशन। क्लोरोफॉर्म और डाइइथाइल एथर भी कैसा होता है, नेगेटिव। वाटर और HCl कैसा होता है, नेगेटिव। एसिटिक एसिड और पैरिडीन नेगेटिव। क्लोरोफॉर्म और बेंजीन भी कैसा होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है। ध्यान रखेंगे आइडियल और नॉन आइडियल केस के अंदर एक बात और ध्यान रखेंगे, जो पॉजिटिव डेविएशन होता है ये मिनिमम क्या बनाएंगे जी, मिनिमम क्या बनाएंगे, मिनिमम एजोट्रोप बनाते हैं, एजोट्रोप बनाते हैं। और जो नेगेटिव वाले होते हैं कैसे बनाते हैं, मैक्सिमम एजोट्रोप बनाते हैं। मिनिमम वाला बनाएगा पॉजिटिव और हमारा मैक्सिमम वाला क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। अब इसी पे 8-10 क्वेश्चन, आइए धड़ाधड़ लेते हैं क्वेश्चन को। डिफाइन द आइडियल कर लेंगे जी, आइडियल को डिफाइन कर लेंगे। ये सारी बातें आप, ये सारी बातें लिख दोगे आइडियल के लिए, अपने आप हो जाएगा, आइडियल के बारे में डेफिनेशन हो जाएगा। ओके ठीक है, हमारे पास डिफाइन बिटवीन द आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके बारे में बता चुके हैं, तो उसमें आप चीजों को वहां पे देख लीजिएगा। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन द हमारे पास 846 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। अच्छा ठीक है जी, कहा जा रहा है कि हमारे पास एक किसी भी हमारे पास एक कोई एक सॉल्यूट है जिसको हमारे पास पानी के अंदर मिलाया जा रहा है। सॉल्यूट है 30 ग्राम है और यूरिया का सॉल्यूशन है हमारे पास, यूरिया का सॉल्यूट है, यूरिया 30 ग्राम यूरिया हमारे पास डाला जा रहा है, 846 ग्राम वाटर के अंदर डाला जा रहा है। और हमारे पास प्योर वाटर का प्रेशर बताया गया है कितना है, 23.8 है। और हमसे प्योर हमारे पास सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है कितना रहेगा। तो आइए हमारे पास क्या लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है जी, क्या करेंगे जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर हमसे पूछा जा रहा है क्योंकि सॉल्यूशन का है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर पूछा जा रहा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के। सही बात है सर, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, है कि नहीं है? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब बताओ हमारे पास क्या है, H2O हमारे पास जैसे ही हटाएंगे तो हमारे पास ये प्रोपोर्शन का साइन हटाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, P नॉट ऑफ वाटर, यानी प्योर फॉर्म ऑफ हमारे पास वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यानी मोल फ्रैक्शन हमें निकाल के लाना पड़ेगा वाटर का। तो वाटर का ये मोल फ्रैक्शन निकाल के आते हैं, कैसे निकालेंगे वाटर का मोल फ्रैक्शन, तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका है जी, यूरिया। ठीक है जी, यूरिया। अब चेक करो क्या हमारे पास यूरिया का हमारे पास वैसे चाहिए तो निगलेक्ट करना है तो निगलेक्ट कर लो, लेकिन चलो एक बार रख लेते हैं। ठीक है जी, हमारे पास गिवन मास कितना है जी, 846, मोलर मास कितना है जी, 18। फिर क्या करेंगे, 846 डिवाइड बाई में 18 प्लस में यूरिया का गिवन मास 30, मोलर मास कितना होता है 60। इससे काटेंगे इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 यानी कितना आएगा 0.5। इसको काट के कितना आएगा 0.5, और आप इससे इससे काटोगे तो 47 आएगा, इसको इसको काटोगे तो कितना आएगा 47 आएगा। तो इधर क्या कर सकते हैं, 47 डिवाइड बाई में 47.5 हमारे पास आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, 47 डिवाइड में 47.5 अगर हम इसको कर दिए तो इससे कितना आया है, 0.989 हमारे पास इतना मटेरियल आ गया है इसका मोल फ्रैक्शन। तो अब बताओ सर, पी ऑफ वाटर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर बराबर में पी नॉट ऑफ वाटर कितना था जी, ये था हमारे पास 23.8 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है 0.989 आया है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 0.989, इधर आ गया हमारे पास कितना आया है 23.5382, इतना हमारे पास क्या आया है सॉल्यूशन का, जो वाटर सॉल्यूशन आया है उसका वेपर प्रेशर कितना आया है 23.5382 हमारे पास इतना आया है वाटर। mm ऑफ Hg में आएगा। आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके, ऑन मिक्सिंग 20 ml ऑफ एसीटोन एंड विद हमारे पास 50 ml ऑफ क्लोरोफिल, टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा। तो बताओ सॉल्यूशन हमारे पास क्या, एसीटोन और हमारे पास क्लोरोफॉर्म, इसके अंदर क्या है, एसीटोन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्लोरोफॉर्म के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है भाई, बताओ है कि नहीं है,
है कि नहीं है। तो ऐसे जिसका है उसमें हमारे पास इसको टूटेगा, तो बताओ कैसा बनाएगा हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। क्या करेंगे जी ये नेगेटिव डेविएशन, हाँ सॉरी हमारे पास क्या बनाएंगे दोनों आपस में मिलके एसीटोन और क्लोरोफॉर्म कैसे बनाता है नेगेटिव डेविएशन बनाएंगे। ठीक है जी, नेगेटिव क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाएगा। ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा, तो हमारे पास क्या आएंगे इसका जो वॉल्यूम होगा इसका 20 और इसका 30, टोटल कितना आएगा 50, और 50 से तो कम ही रहेगा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा बनता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा होता है। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन था, दोबारा आप लोगों को दे दिए हैं, दोबारा इस चीज को फिर से हमारे पास तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको बार बार याद करो। हो गया, चलिए आइए अब हमारे पास आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, आइए राइट व्हाट हैपन द एसीटोन इज, हमारे पास क्या एसीटोन इज एडेड टू द हमारे पास इथेनॉल। बताओ इसके अंदर एसीटोन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगा तो क्या आ जाएगा नेगेटिव डेविएशन आएगा। बहुत आसान, उस टेबल में जाके देखो काम खत्म है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेगेटिव डेविएशन में हमारे पास क्या देखना था एल्कोहल, क्या था एल्कोहल और एसीटोन था ना, एल्कोहल और एसीटोन चेक कर लेना कहाँ है। अरे पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ठीक है, एल्कोहल और एसीटोन पॉजिटिव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा ब्रेक डाउन होगा, तो पॉजिटिव डेविएशन। बोल सही रहे थे लिख गलत रहे, ठीक है जी, पॉजिटिव डेविएशन आएगा। आइए क्वेश्चन देखिए, अच्छा एमसीक्यूज लग रहा था हमें, एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है। व्हाट टाइप्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ इज हमारे पास ऑब्जर्व बाय द मिक्सिंग द क्लोरोफिल क्लोरोफॉर्म एंड हमारे पास एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है तो कौन सा आ जाएगा जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, तो कौन सा डेविएशन आएगा अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना तो इसके अंदर कौन सा आएगा इसके अंदर आएगा नेगेटिव डेविएशन। क्या आएगा जी नेगेटिव डेविएशन। एक बार आइए हमारे पास यहाँ पे चेक भी कर लो, ये लो हमारे पास एसीटोन और क्लोरोफिल, कहाँ गया एसीटोन और क्लोरोफिल, ये रहा नेगेटिव डेविएशन आएगा, एसीटोन और क्लोरोफिल नेगेटिव डेविएशन आएगा। ओके ठीक है जी, ये हमारे पास बात हो गया। और ये क्यों हो रहा है क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हमारे पास वाई पूछा है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। राइट द टू डिफरेंस बिटवीन द आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पहले ही बता चुके हैं, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा रहा है। अगला हमारे पास क्या व्हाट डू यू मीन बाय द पॉजिटिव डेविएशन ऑफ द राउट्स लॉ, हमारे पास राउट्स लॉ के बारे में बताना, पॉजिटिव डेविएशन क्यों होता है कैसे होगा, तो हमने बता दिया। सारे डिस्कशन इसे लिख दे, जितने भी हमारे पास राउट्स लॉ के हमारे पास पॉजिटिव वाले हैं सारे के सारे यहाँ पे लिख देना, काम हो जाएगा। और उसी तरीके से कह रहा नेगेटिव डेविएशन बता दिए, तो नेगेटिव डेविएशन वाला भी हमने कर लिया, ठीक है जी, इसीलिए तो पॉजिटिव नेगेटिव किए थे, सारा ये बातें वही है। What types of deviation show by a mixture, और हमारे पास क्या रहा है एल्कोहल और हमारे पास एसीटोन का कैसा मिक्सचर होगा, तो बताओ एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ब्रेक डाउन होगा, तो कैसा आ जाएगा पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा। बहुत आसान हो गया, ठीक है जी, इसका क्या जाएगा जी पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा, बहुत आसान है। आगे ये दोबारा चार्ट है, दोबारा एक बार देख लो पढ़ लो। अगला एन एजोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ द टू लिक्विड हैज द बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन द, हमारे पास टू कह रहा है कि जो हमारे पास एजोट्रोपिक सॉल्यूशन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो पहले से कम आ रहा है, तो पक्का कौन सा होगा, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा वो अगर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट उसका एजोट्रोपिक मिक्सचर में कम आ रहा है तो पक्का कौन सा होगा पॉजिटिव डेविएशन होने वाला है, ठीक है जी। सो है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ, हाँ जी राउट्स लॉ से वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होगा तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो हमारे पास यानी मिनिमम एजेट्रोप किसमें बनता है पॉजिटिव डेविएशन में बनता है। ओके एन आइडियल सॉल्यूशन व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शो द फॉर्मेशन ऑफ द, हमारे पास मैक्सिमम आइसोट्रोपिक, बताओ मैक्सिमम वाले में क्या आ जाएगा जी मैक्सिमम आइसोट्रोपिक कब बनेगा जब वो नेगेटिव डेविएशन, उसी का उल्टा करना है। सम लिक्विड ऑन हमारे पास मिक्सिंग फॉर्म एजोट्रोप, व्हाट इज द एजोट्रोप, और एजोट्रोप का डेफिनेशन का एजोट्रोप क्या होता है जब किसी दो हमारे पास दो सॉल्यूशन या दो गैसेस का जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाए उसी क्या कहते हैं एजोट्रोपिक, यानी उसको टेम्परेचर के मदद से सेपरेट नहीं किया जा सकता है या कूल हमारे पास लिक्विड नहीं किया जा सकता है, ऐसे ही मिक्सचर क्या कहते हैं एजोट्रोपिक मिक्सचर कहा जाता है। वहां पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ आप यहाँ से चीजों को देख सकते हैं। ओके आइए What type of हमारे पास एजोट्रोपिक मिक्सचर विल फॉर्म बाय द, हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन, बताओ
क्लोरोफिल आ गया और एसीटोन आ गया। बताओ क्लोरोफिल और एसीटोन क्या बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, और बन जाएगा तो कौन सा आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आइसोट्रोपिक आएगा, जिसको हमारे पास यहाँ पे भी चीज देखो, क्लोरोफिल और एसीटोन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, टेबल ध्यान से रखो। ठीक है जी, नेगेटिव हमारे पास इसे क्या कह सकते हैं, नेगेटिव हमारे पास आइसोट्रोपिक आएगा। इसका रीजन भी बता दिए कैसे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है जी, अगला देखो, डिफाइन एजोट्रोपिक, एजोट्रोपिक और हमारे पास डिफाइन एजोट्रोपिक, व्हाट टाइप्स ऑफ एजोट्रोपिक इन द पॉजिटिव डेविएशन में पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन आएगा राउट स्लो तो कैसा हमारे पास आएगा, तो अगर ये पॉजिटिव डेविएशन है तो कौन सा आएगा, मिनिमम एजोट्रोप आएगा। ठीक है जी, मिनिमम एजोट्रोपिक आएगा। और यही पूछा जा रहा है कि हमारे पास नेगेटिव एजोट्रोपिक के लिए कौन सा आएगा, मैक्सिमम आएगा। मिनिमम डेविएशन के लिए क्या जाएगा, मैक्सिमम एजियोट्रोप आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं जी, सीबीएसई के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस ये की कहानी है, आपको लिखना पड़ेगा ये कहानी सारे। ठीक है जी, बहुत क्वेश्चन आसान है। दोबारा एग्जांपल आपके सामने लिख दिए, इसको आपने चेक कर लेना है। ठीक है जी, अगला बात करते हैं डिफाइन द टर्म ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं, ना कि उनके अंदर वो किस पे डिपेंड नहीं करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंडेंट करते हैं, नेचर पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ऐसी चीजों का कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। वेरी गुड। ठीक है जी, हाउ इज वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट इफेक्टेड बाय द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। कहा जा रहा है कि मेरे पास एक कोई सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमारे पास क्या दिया, नॉन वोलेटाइल, इसके अंदर हमने कोई चीजें डाल दिया तो इसका वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, भैया वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसीलिए तो हमारे पास RLV पढ़ते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है जी, या लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया जाएगा तो सॉल्यूशन तो बन जाएगा, लेकिन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, तो 40 क्वेश्चन हो गए, तो आइए 41वां करिए, जब तक हम पानी पी लेते हैं थोड़ा। चलिए आइए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन हमारे पास 20 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है जी, हमारे पास ठीक है। आइए, एक सॉल्यूशन है, एक इसका सॉल्यूशन है जी, वाटर का सॉल्यूशन है, और वाटर का मोलर मास कितना होता है जी, बताइए। ये होता है 18, और इसका गिवन मास कितना दिया हुआ है, 200 हमारे पास दिया हुआ है, 200 दिया है। इसके अंदर कहा जा रहा है कुछ नॉन वोलेटाइल डाला जा रहा है, जो कि गिवन मास कितना है, 10 ग्राम है। ठीक है जी, 10 ग्राम है। इज द वेपर प्रेशर ऑफ, हमारे पास वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताया, यानी इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन का, यानी P ऑफ S हमारे पास कितना बताया हुआ है, वो है 31.84 है। और हमारे पास P नोट हमारे पास, यानी वाटर का जो P नोट बताया गया वो कितना है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, कितना है, 32 है, 32 है। इसका क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ही पूछेगा, कैलकुलेट द मोलर मास, और हमारे क्या बताना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। बताओ इसके डाटा से क्या पता चल रहा है, क्या होगा, RLVP। क्वेश्चन ही फालतू है, लगाओ RLVP। हमारा P नोट माइनस में P ऑफ S डिवाइड बाई में P नोट बराबर में हमारे पास क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B किसके बराबर होगा जी, बताओ। P नोट हमारे पास, P नोट कितना दिया हुआ है, 32 माइनस में 31.84 डिवाइड बाई में 32 बराबर में मोल फ्रैक्शन हमारे पास किसका निकलना, B का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B डिवाइड में क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ हमारे पास A प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और ये वाला हम क्या करेंगे, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा, बहुत ज्यादा कम आएगा, करना है तो कर लो, वैसे टाइम पास है, बेवकूफी है करना, तो इसका आएगा 0। तो अब आइए इसको हमारे पास इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.16, 0.16 डिवाइड में कितना आएगा, 32 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, इसका कितना है, गिवन मास बाई में क्या जाएगा, मोलर मास
इनटू में, बताओ इसका गिवन मास है, मोलर मास ऊपर चला जाएगा, मोलर मास ऊपर आ जाएगा तो 18 और गिवन मास कितना है जी 200 ग्राम है। अब बताओ अगर हमारे पास आपको यहाँ पे देख के पता चल रहा होगा, इसको अगर मैंने यहाँ से हटाया तो नीचे 2 जीरो बढ़ाया जा सकता है, तो इससे काटेंगे तो हमारे पास 16 दूना 32, इधर 200 से पूरा 200 कट जाएगा और हमारे पास इसको करके कितना आएगा जी, इधर आएगा 1 बराबर में, इधर क्या करेंगे 180 डिवाइड में क्या आ जाएगा मोलर मास, यानी मोलर मास की वैल्यू कितना आ जाएगा, मोलर मास बराबर में हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल आ जाए। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है जी। आरएलवीवी क्वेश्चन थे बहुत आसान होते हैं, जो देख लेना जी। बात सही है कि नहीं है जी? हाँ जी सर बात सही है। यहां तक हमारे पास ये डाटा है, सॉल्व हमने इधर किया हुआ है, ठीक है जी, सॉल्व हमने इधर किया हुआ है। ओके कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी, कर लोगे ना? हाँ जी कर लेंगे सर। अब आगे आप बढ़ाओ। हाँ जी ये लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिव द रीजन मेजर क्या है, मेजरमेंट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज द प्रेफरेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सच द प्रोटीन एंड हमारे पास एंड पॉलीमर। ओके रीजन बताने हैं 3 नंबर का। ठीक है, हमें कहा जा रहा है कि जो ओस्मोटिक, हमें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ज्यादातर होते हैं हमारे पास मोलर मास निकालने के लिए होते हैं, जो हमारे पास ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं मोलर मास निकालने के लिए करते हैं, और टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहला हमारे पास कौन सा होगा जी, RLVP, दूसरा क्या जाएगा जी बॉइलिंग पॉइंट वाला, तीसरा हमारे पास क्या जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट वाला, चौथा क्या जाएगा ओस्मोटिक प्रेशर वाला, ओस्मोटिक प्रेशर वाला हमारे पास आ जाएगा। कहा जा रहा है कि सबके अंदर तो मोलर मास तो निकाल सकते हैं, फिर यही ही बढ़िया क्यों है मैक्रोमोलिक्यूल के लिए, हमारे पास प्रोटीन और लिपिड्स के लिए यही क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब में क्या तकलीफ है, जबकि सारे में खेला। अब हमारे पास देखिए खेला क्या है, सबके अंदर हमारे पास मोलर मास कैसे होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास होते हैं, तो निकाला तो सबसे आ सकता है। लेकिन देखो इसके साथ हमारे पास क्या है RLVP, आप बताओ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कब निकालेंगे, जब हमारे पास उसका टेम्परेचर फिक्स होगा, उसका हर एक चीज फिक्स होगा, यानी इसको जब निकालते हैं ना तो इसको लिक्विड को गर्म ठंडा करना पड़ता है, ठीक है जी, तब जाके हमारे पास ये चीजें निकल रहा होता है, यानी हमारे पास रूम टेम्परेचर पे नहीं किया जा सकता है। इफ बॉइलिंग पॉइंट तो वैसे भी रूम टेम्परेचर पे नहीं, और फ्रीजिंग पॉइंट तो वैसे भी रूम टेम्परेचर पर, ये पॉसिबल ही नहीं है रूम टेम्परेचर पे, ये सारे रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं पाई इक्वल टू को, आपको भी पता होगा पाई इक्वल टू में CRT होता है, और पाई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास इनटू में RT, और ये टेम्परेचर बता रहे हैं, इसको किसी भी टेम्परेचर पे रख के देख लो, बाकी सब में टेम्परेचर सब में फिक्स था, है कि नहीं है, बाकी सब के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन इसके अंदर कोई भी जरूरत नहीं है, आप कितना भी टेम्परेचर लेके काम इस पे कर सकते हो, इसीलिए ज्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे भी किया जा सकता है, ठीक है जी, ये बात होती है। और दूसरा ये भी रीजन होता है कि इससे जो वैल्यू आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, इसका जो मोलर मास की वैल्यू होती है वो बहुत एक्यूरेट आती है, बाकी सब में एक्यूरेट उतना एक्यूरेट नहीं आता है, लेकिन इससे बहुत अच्छा मेथड आता है। एक्वाटिक वाला में हमारे पास बात कर चुके हैं, एक्वाटिक वाले में कोई दिक्कत है ही नहीं, एक्वाटिक वाले में बात कर चुके हैं कि ठंडे पानी में हमारे पास सांस लेना आसानी होता है गर्म पानी के मुकाबले, ठीक है जी। इवोल्यूशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन, कह रहा है कि हमारे पास 1 कैपिटल M हमारे पास KCl है, KCl है सॉल्यूशन हमारे पास नियरली डबल, कह रहा है कि इसका जो हमारे पास क्या है इवोल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट, हमारे पास इवोल्यूशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इवोल्यूशन अच्छा इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, इवोल्यूशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है वो डबल है, किसके मुकाबले, हमारे पास 1 मोलर ऑफ हमारे पास इसके शुगर के मुकाबले, शुगर का मुकाबले हमारे पास EBP, इसका कह रहा है कि 1 है, तो इसका कितना है डायरेक्ट डबल हो गया। तो हमें पता है कि हमारे पास ये जो इतने भी चीज होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो बताओ हमारे पास इसके कहेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा K प्लस आ जाएगा और Cl माइनस आ जाएगा, यानी कितने 2 पार्टिकल है। लेकिन अगर मैं इसको तोड़ूं तो कैसा नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं टूट पाएगा, तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं 1, तो हम कहेंगे कि पार्टिकल इसका 2 पार्टिकल है, इसका 1 पार्टिकल, तो इससे कितना है डबल है, तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल आएगा। या तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, या हमारे पास ऐसा डेल्टा ऑफ TB वाला फॉर्मूला लगा के I इक्वल टू में KB इंटू में
m, इस वाले से I, ये जो हमारे पास निकल के आ रहा ना 1 और 2, ये I है। हम कह देंगे कि हमारे पास KCl का I कितना है 2 है और इसका I कितना है 1 है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर हमारे पास इज इतना, ठीक है जी, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है जी, वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है जी, यानी हमारे पास ऐसा लिख देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बराबर, अच्छा वाटर का दिया तो प्योर वाटर ही होगा, इसका है 17.536 mm of Hg है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, हमारे पास P ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, इतना बात हमें कैलकुलेट करना है। व्हेन 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है जी, इसका गिवन मास कितना दिया हुआ है 20 ग्राम दिया हुआ है, और ग्लूकोज का मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है 180 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, ठीक है जी, ग्राम पर मोल दिया है। इज डाइजोल्व हमारे पास, और दूसरा हमारे पास ये सोल्यूट के लिए है, ये इसको मैं सोल्यूट को मैं बी मान लेता हूं, आप लोगों को थोड़ा सा इजी रहेगा, ये बी के लिए है। और ए के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ए के लिए गिवन जो मास दिया हुआ है वो कितना है 500 ग्राम इसका गिवन मास है, और एक ही चीज बचता है मोलर मास, तो हमें निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मोलर मास तो निकालना पड़ेगा, वही मैं कह रहा हूं, हमें ये निकालना है, और हमें पता है इसका मोलर मास कितना होएगा जी, इसका मोलर मास कितना होता है, वाटर का मोलर मास बताइए कितना होता है, तो ए के लिए वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है जी, 18 ग्राम पर मोल होता है। क्या निकालना है पी नॉट, हमारे पास क्या निकालना है, RLBP लगाओ, काम बढ़ाओ आगे। पी नॉट माइनस में पी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय में पी नॉट बराबर में मोल फ्रैक्शन ऑफ में बी। पी नॉट कितना है जी, पी नॉट हमारे पास 17.536 माइनस में पी ऑफ एस डिवाइड बाय 17.536 बराबर में एन ऑफ, हमारे पास किसका निकालना है, सॉल्यूशन का निकालना है, तो हमारे पास बी को ऊपर रखो, तो हमारे पास ये है गिवन मास ऑफ बी, क्या लिखेंगे इसको, ऐसा लिख दो समझ जाओगे ना, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन प्लस गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको तो कर देंगे जीरो, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा डाइल्यूट रहेगा, इससे वेपर पैसा बनेगा, रखना चाहो तो रख लो, कोई बड़ी बात है नहीं, वो जीरो के बराबर ही आएगा। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, इस वाले मटेरियल को हम इसको ऐसा कह सकते हैं 17.536 माइनस में पी ऑफ एस डिवाइड में 17.536 बराबर में गिवन मास हमारे पास कितना है जी 20 180 इंटू में मोलर मास इसका ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 80, और हमारे पास इसका गिवन मास कितना है 500 है, ठीक है जी 500 है। बताओ एक जीरो से हमारे पास कहां चला गया जी, एक जीरो चला गया, ठीक है जी, एक जीरो से एक जीरो चला गया, अच्छा ये 18 है भाई, ये 18 है, वाटर का हमारे पास मोलर मास 18 होता है, तो इस 18 से 18 चला गया, इससे कट जाएगा, कितने बार में आएगा 250, तो हमारे पास इसको ऐसा हो गया 17.536 माइनस में पी ऑफ एस बराबर में इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई 17.536 डिवाइड बाई में कितना आ जाएगा 250। अब आइए इसको करके देखते हैं, 17.536 माइनस में पी ऑफ एस बराबर में इसका आंसर कितना आएगा, लेट्स सी, इसका आएगा हमारे पास 17.536 डिवाइड बाई में 200 इतना, तो इसका करके कितना आया 0.70 हमारे पास आंसर आएगा। तो इधर क्या करेंगे माइनस ऑफ में पी एस बराबर में 0.070 और इधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा 17.536। अब हमारे पास माइनस कॉमन लेंगे तो पी ऑफ एस बराबर में कितना आ जाएगा 17.536 माइनस में 0.07
070 आ जाएगा और इसको माइनस करने पर 17.536 माइनस करने पे 0.070 करने पे इसका आंसर कितना आ जाएगा 17.466 इतना हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यानी जो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन था वो कितना आएगा जी, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना आएगा 17.466 mm ऑफ Hg आ जाएगा इसका। ठीक है जी, ठीक क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार था। ठीक है जी, तो इसको दोबारा ट्राई करना, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन द हमारे पास 846 ऑफ वाटर। ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, ये क्वेश्चन हुआ पड़ा है। हाँ जी, ये ली 26 का पार्ट बी सेमी क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आएगा 235382 235382। ये वाला क्वेश्चन हुआ है 26 का पार्ट बी आंसर कितना आएगा 235382 है, जो भी रहेगा वो इसका आंसर है। ठीक है जी, तो इसको प्लीज वहां से जाके गाइड ले लीजिएगा। ठीक है जी, आगे स्टेट हेनरी लॉ कह रहा है, हेनरी लॉ के बारे में बताइए। आप कितनी बार बताएं हेनरी लॉ के बारे में, हो तो चुका है हेनरी लॉ। ठीक है जी, 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मेड एंड इट्स वेपर सॉल्यूशन, हमारे पास वेपर प्रेशर इतना फाउंड टू बी इतना। ठीक है जी, वेपर प्रेशर हमारे पास सॉल्यूशन का, यानी हमारे पास दिया हुआ है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P ऑफ S कितना दिया हुआ है 745 mm ऑफ Hg दिया हुआ है, और हमारे पास गिवन मास हमारे पास सॉल्यूट के बारे में बताओ। गिवन मास सॉल्यूट का कितना देगा 5%, यानी 5 ग्राम दिया। परसेंटेज को ग्राम में चेंज करना तो आता होगा, हम उससे में कर लिए होंगे। इसका मोलर मास भी हमें करना पड़ेगा, तो मोलर मास के बारे में अभी देखते हैं बी के लिए इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, यह बी के लिए एक इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, मोलर मास डिवाइड में हमें क्या चाहिए गिवन मास चाहिए होगा, मोलर मास चाहिए होगा। ठीक है जी, आइए अब आगे पढ़ते हैं। 5% हमारे पास फाउंड टू बी इतना, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर, अच्छा वेपर प्रेशर P नोट भी दिया हो, P नोट ऑफ में मेरे पास क्या दिया है वाटर कितना दिया हुआ है 700 में 60 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। कैलकुलेट द मोलर मास। अच्छा गिवन मास ये 5% है तो कितना बन जाएगा 95%, क्योंकि हमारे पास जितना भी बचेगा वो वाटर का ही तो रहेगा, तो वाटर का कितना बन जाएगा 95 बन जाएगा वाटर का मास। ठीक है जी, तभी तो जो दोनों मिलेगा 100 होगा, और वाटर का हमारे पास कितना होता है जी 18 ग्राम पर मोल होता है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें ये वैल्यू निकालना है, ये लो यहाँ पे तुम्हें हमारे पास क्या निकालना है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है जी, RLVP लगेगा, देख के पता चल गया होगा RLVP क्या था। RLVP में P नॉट माइनस में P ऑफ S डिवाइड बाय में P नॉट बराबर में मोल फ्रैक्शन ऑफ में B। P नॉट हमारे पास कितना है 760 माइनस में 745 डिवाइड बाय 760 इज इक्वल टू में मोल फ्रैक्शन किसका लिखेंगे भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ B का हमारे पास लिखेंगे, डिवाइड में मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ में A। अब आपको पता है 0 के बराबर हो जाएगा, तो अब इसके हमारे पास इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 15 डिवाइड में 760 बराबर में गिवन मास कितना है जी 5 ग्राम, 5 ग्राम डिवाइड बाई में मोलर मास इंटू हमारे पास क्या करेंगे इंटू मोलर मास वाटर का ऊपर चल जाएगा 18, और हमारे पास गिवन मास वाटर का कितना है 95 है, इतना है। तो बताइए इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा 19 टाइम में। ठीक है जी, आइए अब आगे करते हैं। यहाँ पर अब मोलर मास को इस साइड ले रहा है, तो मोलर मास बराबर में इधर वाले का कितना है 18 डिवाइड बाई में 19, और कुछ तो नहीं बचा, नहीं इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी उधर 760 डिवाइड में इधर हो जाएगा 15। चेक करो 18 इधर जाके उल्टा हो जाएगा ना, हाँ जी हो गया। तो अब बताओ इसको हमारे पास किससे काटें, इसको आएगा 3 से काटेंगे तो 6, इसको काटेंगे 3 से तो 5,
इसको हमारे पास इससे काटेंगे, कितने बार में जाएगा 5, इधर आएगा 1, इधर आ गया हमारे पास 2, 26 को 5, इधर आ गया 252, यानी मोलर मास डिवाइड बाई में 6 इंटू में 152 डिवाइड बाई में 19। अब तो भैया कैलकुलेटर ये बचाएगा, कितना आएगा जी 912 डिवाइड बाई में 19। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 912 डिवाइड बाई में किससे करेंगे 19 से करेंगे। तो इसको करके कितना आया है 48 ग्राम पर मोल आ गया है इसका आंसर। ठीक है जी, तो इसका आंसर कितना आएगा 48 ग्राम पर मोल इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों की सीरीज बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं 47 पे। अब तो बस लास्ट पे ही आ गए हैं। 47 पे क्या कहते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए 0.2 मोलर सॉल्यूशन इज, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताना, इसका केबी की वैल्यू कितना है। ओके, बता देंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब बताओ डेल्टा ऑफ टीबी बराबर में क्या होता है केबी इंटू में क्या होता है मोलैलिटी। केबी की वैल्यू कितना है 0.52 इंटू मोलैलिटी कितना है 0.2। तो बताओ इसको हमारे पास ऐसे कर सकते हैं 52 डिवाइड बाई में 100 इंटू में 2 डिवाइड बाई में 10। ये कितना आया हमारे पास 104 डिवाइड बाई में कितना आएगा 1000। तो हमारे पास इसको करेंगे तो कितना आएगा 0.011104 आ जाएगा। यानी यहां से हमें कितना आया डेल्टा टीबी कितना आया है 0.104 आया। और डेल्टा टीबी होता क्या है टीबी माइनस में क्या करेंगे टीबी नॉट बराबर में क्या करेंगे 0.104। और हमारे पास डेल्टा टी वाटर का बताओ बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास इसके में लिखेंगे टीबी बराबर टीबी माइनस में 100 बराबर में 0.104। और हमारे पास टीबी की वैल्यू कितना आ जाएगा तो 0.104 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 100 तो कितना आएगा 104 इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आएगा डिग्री सेल्सियस में है भाई। आसान क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन है। एसेंशियल हमारे पास इवैल्यूएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यस, इवैल्यूएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। इवैल्यूएशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी। क्या कह रहा है हमारे पास मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं जी, ये मोलैरिटी लिखा मोलैरिटी नहीं होता है, वही स्मॉल एम होता है। ठीक है जी, तो मोलैरिटी होता है। तो पहला वाला हमारे पास क्या जी गलत है, और सॉरी पहला वाला सही है दूसरा वाला गलत है। तो असेंशियर इज रॉन्ग, असेंशियर इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। ये टनाटन हो गया। ठीक है जी, आइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। डिफाइन द मोलर इवैल्यूएशन कोएफिशिएंट। केबी को डिफाइन करना है। केबी को डिफाइन करने में कौन सी इतनी तकलीफ है भैया तुम्हें। डेल्टा टीबी बराबर में क्या होता है केबी इंटू में मोलैलिटी, केबी इंटू में मोलैलिटी। अगर मैंने मोलैलिटी बराबर 1 कर दिया तो बताओ डेल्टा टीबी बराबर में क्या हो जाएगा केबी। और यही होता हमारे पास इसका डेफिनेशन। ठीक है जी, यही इसका डेफिनेशन। वह हमारे पास इवैल्यूएशन कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे डिफाइन किया जाता है जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट पे हमारे पास मोलरिटी कितना हो जाएगा 1 मोल। ये 1 मोल हो जाए 1 किलो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 1 मोल सॉल्यूट हो जाए, इसे क्या कहते हैं डेल्टा ऑफ टीबी कहते हैं। आसान क्वेश्चन। Why does the solution contain non-volatile हाइयर बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास कह रहा है प्योर एंड वाई। ठीक है, क्या जा रहा है कि हमारे पास नॉन वोलेटाइल के अंदर हमारे पास अब कुछ हमारे पास किसी एक सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों हो जाता है इसके बाद, क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर हमारे पास वो जमा हो जाते हैं और वेपर बनने नहीं देता। जब वेपर नहीं बनेगा तो हमारे पास उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और इसी टेम्परेचर बढ़ाने क्या करें उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। बहुत ईजी। इन द फॉलोइंग डायग्राम हमारे पास एक्स क्या है, एक्स कौन है भैया, ये सारे एक्स वगैरह आते हैं हमारे ऑर्गेनिक के अंदर। एक्स कौन है, ठीक है जी, यहाँ का एक्स कौन है वो बताना है। ठीक है जी, एक्स बताना है तो बताइए कौन से वाला डायग्राम लग रहा है भैया, कौन सा डायग्राम लग रहा है डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बताओ ये वाला हमारे पास क्या था
ये सॉल्वेंट का है। क्या है ये? सॉल्वेंट का है। एक इसका है सॉल्यूशन का है। और ये वाला पॉइंट के बारे में पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा भाई? सॉल्यूशन का डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है जी, सॉल्यूशन का। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट, अरे भैया फालतू बातें कर रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट नहीं, सॉल्वेंट का सिर्फ ये वाला था। ठीक है जी, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ये वाला करेक्ट है, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते होंगे आपको ये वीडियो सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई आपको चीजें पसंद नहीं आया है या कोई आपको कमेंट करना है या चीजों को आपको सुझाव देना है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं, उस पर जरूर हमारे पास रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, 2 दिन बाद पेपर है, 3 दिन बाद पेपर है, तो अच्छे से उसकी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।